इंटरव्यू देने जाने वाले हो लेकिन इंग्लिश का डर सता रहा है। सबके साथ हो सकता है अगर हम फ्लुएंट नहीं होते इंग्लिश में, लेकिन इसके लिए कुछ तरीके आजमा सकते हैं, क्योंकि रातों रात तो आप इंग्लिश नहीं सीख जाओगे ना, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगेगी। पर कुछ तरीके आजमा सकते हो, कुछ चीजें ऐसी कर सकते हो जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू अच्छे से जाए। और इसीलिए मैं यहाँ पर आपको आज 10 चीजें बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगी आपके इंटरव्यू के समय। देखो, हमेशा कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, और फर्स्ट इंप्रेशन में जनरली क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है आपका इंट्रो, और इसीलिए आपको इंट्रो जो है एक बार इंग्लिश में तैयार करना है। गूगल पर सर्च करके कोई इंट्रो रेडीमेड वाला बिल्कुल ले सकते हो, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, अपनी चीजें उसमें डालो, और अगर आपको लगता है कि आपको बताने के लिए, आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए ये चीज सही है, तो उसको थोड़ा सा याद करो। और ध्यान रहे, अगर उसके अंदर बहुत कठिन वर्ड्स आ रहे हैं तो उन वर्ड्स को अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, तो आप उन्हें हटाइए। वो इंट्रो तैयार कीजिए जिसमें आपकी फ्लुएंसी दिखे, जिसमें आप कॉन्फिडेंट दिखें। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगे खुद का इंट्रो बताते समय, तो आप समझिए कि सामने वाला कैसे समझ पाएगा कि आप उनकी जॉब के लिए सही हो। कुछ बेसिक फ्रेजेस आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू बोलना, या फिर अपनी हॉबीज अच्छे से बता पाना, स्ट्रेंथ्स बता पाना। ये चीजें जब आपको मुंह जुबानी याद होगी, अब रट्टा मारना है जो भी करना है, लेकिन आपको उसका मीनिंग समझ रहा हो और आप फ्लुएंटली बोल पाए, ये आपको कोशिश करनी है। क्योंकि जनरली जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा इंटरव्यू इंग्लिश लैंग्वेज में चले, लेकिन जब स्टार्ट होता है तो इंट्रो जनरली इंग्लिश में दिया जाता है। दूसरी चीज क्या करनी है कि जो ये आपने इंट्रो तैयार कर लिया है और थोड़े बहुत फ्रेजेस जो आपने तैयार कर लिए हैं, बीच बीच में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप बोलेंगे, इनको प्रैक्टिस करो। दोस्त या फैमिली के साथ बार बार रोल प्ले कर सकते हो, या फिर आईने के सामने करो। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने याद कर भी लिया है तो आप इतने ज्यादा नर्वस रहेंगे इंटरव्यू रूम में कि शायद आप भूल जाएं चीजें, और वो दिख के आता है कि भाई हाँ, ये रट कर आया था, बोल नहीं पा रहा है। खुद के इंट्रो को अगर आप नहीं बोल पाएंगे तो मुश्किलें आपके लिए ज्यादा बढ़ेगी। तो रोल प्ले इतनी बार कर लीजिए, आईने के सामने इतनी बार बोल लीजिए कि वहां पर जब आप बैठे तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाए और ये सारी चीजें नेचुरल लगे। तीसरी चीज कि अपने आंसर्स को सिंपल रखना और शॉर्ट में रखना। कई बार हम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बोलने के चक्कर में या फिर ज्यादा दिखावे के चक्कर में वो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं जो शायद हमें नहीं आती। पहली बात, वो नेचुरल नहीं लगता। दूसरी बात, आप कोशिश कर रहे हो, वो दिखता है, आपका कॉन्फिडेंस वहां पर हिल जाता है और गड़बड़ लगता है। तो कोशिश करनी है कि सिंपल वर्ड्स बोले ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि आई एम हार्ड वर्किंग बोल दिया आपने, या फिर आई लिव इन दिल्ली बोल दिया। अब इसको आप बहुत अलग तरीके से भी बोल सकते थे, लेकिन जितना सिंपल रहेगा, सामने अल्टीमेटली आपको सामने वाले को बताना है जो इन्फॉर्मेशन वो पूछी गई है। ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करना है कि आपकी अंग्रेजी बहुत ज्यादा अच्छी है। चौथी बात इस चैनल से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताए हैं कि किस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो। जरूरी क्या है कि आपको पता हो इंटरव्यू में किस तरीके से जेनरिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप किस तरीके से आंसर दे सकते हो। क्वेश्चंस को समझना, आंसर को समझना जरूरी होता है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है रोल प्ले में बोल सकते हो, बात कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि जब वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप सोच में ना पड़ जाएं, या फिर कंफ्यूज ना हो जाएं, या फिर टेंशन में ना आ जाएं। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि आपको पता है आप इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, तो ऑलरेडी आपके ऊपर एक प्रेशर है, ऊपर से क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस की हुई है तो मे बी आप क्लियरली वहां पर समझा पाएंगे। जैसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर व्हाई शुड वी हायर यू। इनका आप हिंदी में आंसर लिखिए। सबसे अच्छी बात है कि हिंदी में आंसर लिखिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। बहुत सारे टूल्स आज के समय में, फिर उसे याद कीजिए, उसे बोलने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि एकदम जो रट कर गए हैं वही बोलना है, लेकिन कोशिश कीजिए कि उस लाइन को प्रॉपर तरीके से कन्वे कर पाए सामने वाले के सामने। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं होती, बहुत सारी गलतियां आप खुद निकालते हैं, क्योंकि जब हम लर्निंग स्टेज में होते हैं तो हमको बहुत सारी गलतियां दिखती है दूसरों की। ऐसी सिचुएशन में वो लोग कितने कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं, उनकी गलतियां नहीं ढूंढते बैठता है हर कोई, लेकिन कन्वर्सेशन हो जाते हैं। आपको भी ये चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखिए, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन कीजिए और कॉन्फिडेंटली बोलिए। तो मिस्टेक्स, सामने वाला आपके इंग्लिश के ग्रामर ठीक करने के लिए नहीं बैठा है, वो आपको परखने बैठा है कि आप क्या चीज़ हो। तो जो भी चीज़ें आप बोल रहे हो, मे बी आपके लैंग्वेज में गलतियां हो सकती है, लेकिन जो पॉइंट आप बोल रहे हो वो क्लियरली कन्वे होना चाहिए। इस चीज़ पर ध्यान दें। बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, कॉन्फिडेंट लगोगे, आई कांटेक्ट अच्छा रहेगा और कॉन्फिडेंटली बोल रहे होगे, सामने वाला आपकी इंग्लिश जज नहीं करेगा। एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि लोग रेज्यूमे लिखते हैं अपना, लेकिन होता यह है कि भाई जब अपना इंट्रो बता रहे होते तो कुछ और चीज़ निकल कर आती है, रेज्यूमे पर अलग चीज़ लिखी होती है। जनरली मैं इस चीज़ का पक्षधर होता हूँ कि भाई हर एक जॉब के लिए रेज्यूमे अलग तरीके से लिखा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने रेज्यूमे लिखा हुआ है जिस जॉब के लिए जा रहे हो, तो उस रेज्यूमे को पढ़िए और समझिए कि उसमें जो भी चीज़ लिखी हुई है, सामने वाले ने अगर उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन किया तो आप सही से उन चीज़ों को बता पाएं। जितने भी स्किल्स आपने लिख रखी है, आपकी हॉबीज लिख रखी है, जो आपके एक्सपीरियंस जोड़ रखे हैं, वो सारे के सारे आप क्लियरली कन्वे कर पाएं और उसको समझा पाएं कि ये क्यों लिखा है आपने। और अगर आपने अपनी स्किल्स लिख रखी है, फिर स्ट्रेंथ्स लिख रखी है, फिर अपनी वीकनेसेस लिख
लिख रखी है तो उनके बारे में भी 2 से 3 लाइन आप इंग्लिश में तैयार कर लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं तो इंटरव्यू आपके रेज्यूमे को लेकर के उसको ही स्कैन करते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। हो सकता है जो आपने लिखा उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन किया जाए, यहाँ पर आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगली चीज है पॉज लेना। हम पता नहीं क्यों रैपिड फायर खेलने लग जाते हैं इंटरव्यू के साथ कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा और हमें तड़ाप से आंसर दे देना है, पर हम रुक सकते हैं। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर आपको लगता है कि यार इस पर मैं सोच विचार के थोड़ा अच्छा आंसर दे सकता हूँ, तो आप पॉज ले सकते हैं। आप इवन इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं कि लेट मी थिंक, थोड़ी देर ले लीजिए, 2 मिनट ले सकते हैं आप, इंटरव्यू वेट कर लेते हैं कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कुड यू प्लीज रिपीट, जिससे कि 2 चीज में हेल्प होगी। पहला, आपको सोचने का समय मिलेगा और दूसरा, क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि उन्होंने रिपीट किया है। आपको हो सकता है क्लैरिटी नहीं थी, अब क्लियर हो जाएगा। अब अगली चीज आती है टोटली इंग्लिश के ऊपर। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश बहुत कमजोर है तो रोज 5 से 10 नए वर्ड सीखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अपनी वोकेबलरी पर ध्यान दीजिए। जनरली हमें, आप बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको अगर आप स्ट्रक्चर पूछेंगे ना अलग अलग टेंस के, वो आराम से बता देंगे, लेकिन वोकेबलरी का यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। सो आप अगर ये चीज करते हैं तो आपके पास हमेशा वर्ड्स रहेंगे और जितना ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके जबान पर वो वर्ड्स रहेंगे हर समय। और जब भी आप बात करेंगे, इंटरव्यूअर के को आंसर दे रहे होंगे, आपको बहुत बार सोचना नहीं पड़ेगा। अगली चीज है ड्रेसिंग से। तो अपना ड्रेसिंग नीट एंड क्लीन रखो। अगर आपने प्रॉपर्ली ड्रेस किया है तो कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल पर रहेगा। छोटी सी चीज कि भाई मेरे पैंट में यहाँ पर दाग लग गया है, वो भी अगर आपके दिमाग में रही तो इंटरव्यू के समय नर्वस हो जाओगे। कोई जज कर रहा है, कोई देख रहा है, सारी चीजें हमेशा दिमाग में चल रही होती है और आंसर प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। याद रखो, इंटरव्यू देने के लिए गए हो, जॉब मिलने वाली है, आपको अपना 100% देना है। अब इतना सब कुछ जब आप कर चुके हो तो एक चीज और याद रखना, इंटरव्यू रूम में जाने से पहले गहरी सांस लेना, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करना, ज्यादा हो तो पानी पीना, जिससे कि आप शांत रहें। नर्वसनेस में हो सकता है क्वेश्चन कुछ आ जाए और आप कुछ आंसर दे दो तो दिख जाएगा कि कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं हो, ऊपर से आपको क्लैरिटी भी नहीं है। तो ध्यान रखें, शांत रह करके इंटरव्यू दें, बिल्कुल पास हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक।